हेलो। आज के इस हाई एनर्जी डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, Amazon प्राइम की हिट सीरीज द बॉयज का वो सबसे खौफनाक किरदार, जी हां, होमलैंडर। आज हम सिर्फ इस शो की कहानी नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि होमलैंडर को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्यों? ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल थ्योरीज में से एक को डिकोड कर सकें। मतलब, जब पॉप कल्चर का आमना सामना गहरी फिलॉसफी से होता है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल जो सदियों से हमें परेशान करता आ रहा है। अगर किसी के पास बेहिसाब पूरी की पूरी ताकत आ जाए तो क्या वो इंसान नैतिक रहेगा? द बॉयज की दुनिया में होमलैंडर सिर्फ एक सुपर हीरो थोड़े ही है, वो तो एक मॉडर्न गॉड यानी आज के जमाने का भगवान बन चुका है। और उसका वो चरम अहंकार, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में ताकत हमेशा इंसान को अंदर तक करप्ट कर देती है। तो चलिए इसी से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, पावर विदाउट मोरालिटी, यानी बिना नैतिकता की शक्ति। देखिए, इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना हमें 19वीं सदी के महान जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे के पास चलना होगा। नीचे का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट था यूबरमेंश, जिसे आप ओवरमैन या सुपरमैन भी कह सकते हैं। उनका सीधा सा मानना था कि ये जो हमारी पारंपरिक नैतिकता है ना, समाज के बनाए सही और गलत के नियम, ये दरअसल इंसान की असली क्षमता को रोक देते हैं। उनके हिसाब से ओवरमैन वो महान इंसान है जो इन पुरानी बाउंड्रीज को पूरी तरह तोड़कर अपने खुद के नियम और मूल्य बनाता है। तो अगर हम एक सच्चे ओवरमैन की बात करें तो उसकी खासियत क्या होगी? सिंपल है, वो अपने नियम खुद बनाता है। समाज की जिन जंजीरों में एक आम इंसान बंधा रहता है, वो उन सब से एकदम ऊपर उठ जाता है। मतलब वो हमारी रोजमर्रा की मोरालिटी से पूरी तरह आजाद होकर अपनी राह खुद तय करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द ओवरमैन कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बहुत थियोरेटिकल है, लेकिन होमलैंडर को देखिए। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा ही लगता है ना कि जैसे होमलैंडर ही नीचे का वो सच्चा ओवरमैन है। वो खुद को सबसे सुप्रीम मानता है। उसके लिए सही गलत वो नहीं जो समाज कहता है, बल्कि वो है जो उसकी अपनी इच्छाएं कहती हैं। अपनी ताकत के दम पर वो दूसरों को कंट्रोल करता है, डराता है। मतलब दुनिया बस उसके इशारों पर चलनी चाहिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सेक्शन 3, द डार्क मिरर। अक्सर पॉप कल्चर में इतनी गहरी फिलॉसफी को गलत समझ लिया जाता है, और ये बात यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ होती है। जरा ध्यान से देखिए, असली अंतर क्या है। नीचे का जो असली ओवरमैन है, वो खुद को बेहतर बनाने के बारे में, वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर जीत हासिल करता है, वो क्रिएटिव होता है, और सबसे बड़ी बात, वो जिम्मेदार होता है। और दूसरी तरफ हमारा होमलैंडर है, वो अपनी ताकत का भयंकर गलत इस्तेमाल करता है। उसमें दूसरों के लिए कोई एम्पैथी या सहानुभूति नहीं है, और सच कहूं तो वो अपने अहंकार और अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं का गुलाम है। तो होमलैंडर कोई ओवरमैन नहीं है, वो सिर्फ उस विचार का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ और फेल हो चुका वर्जन है। अब ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एक तानाशाह को इतनी खुली छूट कैसे मिली? इसके लिए चलते हैं अगले भाग पर, व्हेन गॉड इज डेड। होमलैंडर जैसा तानाशाह आखिर पनपता कैसे है? इसे समझने के लिए नीचे की एक बहुत ही मशहूर और शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लाइन को देखना होगा। गॉड इज डेड, यानी ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अब उनका मतलब कोई सचमुच की मौत से नहीं था। उनका मतलब था कि समाज में जो पुरानी नैतिक और धार्मिक सत्ताएं थीं, वो अब अपना असर खो रही हैं। और इसका नतीजा ये है कि अब इंसानों को अपने जीवन का अर्थ और अपनी मोरालिटी खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब इस आइडिया को जरा द बॉयज की दुनिया से जोड़कर देखिए। वहां कोई बड़ी मॉरल अथॉरिटी तो बची नहीं है, तो उस खालीपन को, उस वॉइड को भरने के लिए कौन आ गया? ये सुपर हीरोज। ये लोग अब उस समाज में एकदम भगवान समान बन चुके हैं। बिना किसी सच्ची मोरालिटी के यही लोग अब नए आदर्श हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो हम एक बहुत ही डरावनी सच्चाई से टकराते हैं। पावर ही सच बन जाती है। मतलब जब कोई मॉरल सिस्टम पूरी तरह से टूट जाए, तो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वही तय करने लगता है कि क्या सच है और क्या झूठ। ये बात कितनी भारी है ना। और बिल्कुल यही चीज होमलैंडर की पूरी दुनिया की असलियत है। तो फिर इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? सेक्शन 5, द ट्रू फिलोसॉफिकल मैसेज। इस पूरी चर्चा के बाद चलिए उन असल सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो ये शो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में असीमित ताकत नैतिकता को खत्म कर देती है? क्या कोई इंसान बिना किसी नियम के, बिना किसी जवाबदेही के भगवान बन सकता है?
और क्या हमने नीत्शे को अब तक पूरी तरह से गलत समझा था? सच तो ये है कि नीत्शे का असली मैसेज बिल्कुल साफ था। खुद को बेहतर बनाओ, दूसरों पर अत्याचार मत करो। उनका मकसद इंसान को सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाना था, ना कि कोई तानाशाह बनाना। तो होमलैंडर उनके महान दर्शन का कोई सही रूप नहीं है, बल्कि वो एक चेतावनी है कि जब ताकत बिना किसी सेल्फ कंट्रोल के बेलगाम हो जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आती है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको इसे एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या ताकत सच में नैतिकता को नष्ट कर देती है? यह सिर्फ एक टीवी शो का सवाल नहीं है। ये हमारे आज के समाज और खुद इंसानी फितरत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगली बार जब भी आप ताकत और मोरालिटी को आमने सामने देखें तो इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।